अच्छा, अब प्लेट कॉलम्स। अब हमने अपनी जो तमाम डिस्कशन की थी, लुइस सॉरल मेथड से स्टार्ट हुए थे, मिकेट थील मेथड, फिर पॉन्चम सेवरेट मेथड, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसमें था कि कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ थ्योरेटिकल ट्रेस या नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स, राइट। अब वो जो प्लेट्स हैं वो कौन सी होती हैं जो हम लगाते हैं नॉर्मली? तो 3 कॉमन प्लेट्स हैं, बबल कैप ट्रेस या प्लेट्स, सीव ट्रेस एंड वेल्व ट्रेस। बबल कैप बहुत पुरानी है, वेल्व और जो सीव हैं वो आगे अब ज़्यादा कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं। अच्छा, इनमें डिफरेंस हम देखेंगे, इनकी वर्किंग देखेंगे। आपको वीडियो भी दिखाऊंगा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर्स की, वो बहुत अच्छी एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो है जिससे आपको पता चले, क्योंकि तस्वीरों वगैरह से इतना नहीं होता, जो आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन है ना, उसमें वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन, उससे ज़्यादा पता चलता है कि किस तरह ये काम करती हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पैरामीटर्स हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं वाइल सिलेक्टिंग योर ट्रेस। तो in order to translate these quantities in an actual design, the following factors must be considered. The type of plate or tray. अब ये बहुत से फैक्टर्स हैं, यही जैसे आपके पास है ना फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर और नेचुरल और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, उसमें बहुत सी चीज़ें थी कि कुछ में फोर्स ड्राफ्ट बेहतर था, कुछ पैरामीटर्स के लिहाज से इंड्यूस्ड ड्राफ्ट बेहतर था। इसी तरह इनमें भी एक अभी मैं आपको दिखाऊंगा कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि अगेन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी इसकी बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना होता है कि आपने प्लेट या ट्रे लगानी कौन सी है, और अगर आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में डिस्टिलेशन कॉलम है तो दिस विल बी one of the important decisions you will have to make. Number B, the vapor velocity, which is the major factor in determining the diameter of the column, right? तो वेपर वेलोसिटी कितनी रखनी है आपने? बेसिकली वेपर वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी? फ्लो रेट्स। फ्लो रेट आपने क्या कितना रखना है। द प्लेट स्पेसिंग, अब प्लेट स्पेसिंग भी जाहिर है, डायमीटर ऑफ द कॉलम आपके ऐसी होगा ना कि नंबर ऑफ प्लेट्स आपने 10 लगानी है, दोनों में हर दो प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग लेट से आपने 2 इंचेस रखनी है, तो 10 लगानी है, 2 इंचेस स्पेस होगा, ऊपर का कुछ देखना है कि इतना स्पेसिंग होगा कंडेंसर से पहले टॉप पे, और नीचे कुछ होगा, तो उससे आपका बन जाता है कि टोटल हाइट ऑफ द कॉलम कितनी होगी। फिर हाइट से लेंथ ओवर डायमीटर, एल ओवर डी रेशो से आपको डायमीटर भी निकल आता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि टाइप कौन सी लगानी है, वेपर वेलोसिटी कितनी रखनी है, और प्लेट स्पेसिंग, विच इज द मेजर फैक्टर फिक्सिंग द हाइट ऑफ द कॉलम व्हेन द नंबर ऑफ स्टेजेस इज नोन। ओके, तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेस पे। टाइप्स ऑफ ट्रेस से पहले ये है कि अरेंजमेंट क्या होगा, कि कौन कौन से फ्लोज पॉसिबल होते हैं। नॉर्मली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज होते हैं, क्रॉस फ्लो, रिवर्स फ्लो एंड डबल पास फ्लो, राइट। सो cross flow normal with a good length of liquid path giving a good opportunity for mass transfer. Reverse flow downcomers are much, अब ये आपको पहले फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जब पढ़ाया था तो आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था ऑफ डाउनकमर्स एंड वियर्स। तो डाउनकमर होते हैं जो कि साइड पे होता है प्लेट के, और वियर होता है जहां से एक प्लेट से दूसरे पे वो लिक्विड ट्रांसफर हो रहा होता है। Cross flow, then reverse downcomers are much reduced in area and there is a very long liquid path. This design is suitable for low liquid vapor ratios. And double pass, as the liquid flow splits into 2 directions, this system will handle high liquid vapor ratios. तो ये आपकी मर्जी होती है कि आपने कौन सा, और ये डिपेंड किस पे करता है आपने डाउन कमर को कैसे रखा हुआ है। खैर, लेकिन जो मेन चीज है वो है इन तीनों का जो आपने कंपैरिजन करना है, बबल कैप, वेल्व ट्रेस एंड सीव ट्रेस। अब ये इसमें इन्होंने फिगर्स ये दिखाई हुई हैं, देखें एक बबल ट्रे कैसी होती है, और एक परफोरेटेड प्लेट ट्रे, इसमें देखें परफोरेशन है, इनके होल्स लगे हुए हैं, एंड देन ए वेल्व ट्रे, यानी कि बबल कैप, फिर सीव ट्रे हो गई, और फिर ये वेल्व ट्रे है। इनके कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, वो थोड़े थोड़े इसमें भी इन्होंने जिक्र किया हुआ है। ये देखिए आगे जाके हम देखते हैं, बबल कैप ट्रेस, सीव ट्रेस एंड वेल्व ट्रेस। लेकिन
हम पहले इसमें ना समझने के लिए कि ये ऑपरेट कैसे करती हैं वीडियोस देखते हैं इनकी डेमोन्स्ट्रेशन. Okay, these have been taken from IKE, the American Institute of Chemical Engineers. ये आप देख सकते हैं बबल कैप. ये आपको आवाज आ रही है इस वक्त कंप्यूटर के? यस सर. हाँ, ऑडियो मैंने ऑन किया. The bubble cap tray was the most used device through the 1940s and early 1950s. शुरू में ये मतलब कि 1920s, 30s, 40s वगैरह में सिर्फ यही थी ना, तो ये ज़्यादा यूज़ होती थी. जैसे मैंने पहले कहा कि वेल्व और सीव ट्रेज अब नई आई हैं एंड दे हैव replaced the bubble caps in most of the market. An amazing number of them are still in service. The tray consists of a riser with a cap on the top. The vapor flows through the riser and around the cap and contacts the liquid as it flows across the tray. The one unique advantage of the bubble cap is that it provides positive assurance that there will be total vapor-liquid contacting without bypassing of the vapor. Their main drawbacks are due to the complex cap design. The caps present an obstruction to liquid flow, particularly in high liquid-loaded towers. Also, a large fraction of the vapor phase pressure drop is wasted, as it occurs in the reversal area between the riser and the cap, where it does not enhance the mass transfer. The labor cost of assembling the riser cap units makes these trays more expensive. The weight of these units also leads to support problems on large towers. Consequently, most new applications today are in services where a large amount of vapor must contact a relatively small amount of liquid. Contact cap flows through the riser and okay, so ये इस तरह की इसकी होती है जो कंस्ट्रक्शन है. और आपने सारे उन्होंने वीडियो में भी बता दिया था कि लेबर ज़्यादा होती है, दैट इज़ वाई ये एक्सपेंसिव होती हैं. लेकिन इसकी जो एक मेरिट है वो ये है कि वेपर और लिक्विड का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा होता है. ये इस तरह की जो इसकी होती है ना, ये स्पेशली ये जो कैप है ये एश्योर करती है कि आपका लिक्विड फ्लो बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लिक्विड और वेपर का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो ये इसकी एक खासियत है बबल कैप्स की. लेकिन ये ओल्डेस्ट डिज़ाइन है. और अब देखते हैं हम कि सीव और वेल्व में क्या हुआ फिर. तो सीव ट्रे की डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं. Sieve trays have also dominated tray column design over the last 40 years. Liquid flows across the tray surface and vapor flows up through the tray holes. The area above the tray surface is a turbulent froth as the vapor and liquid mix. They are the simplest design and hence are relatively inexpensive. Vapor pressure drop is also minimal as there is no resistance to the vapor flow from valves or caps. Disadvantages include liquid weeping down through the holes and entrainment at high vapor rates. This results in a lower operating range. अच्छा, ये बहुत ही जैसे कि इन्होंने कहा कि सिंपलेस्ट डिजाइन है, आराम से लिक्विड यहाँ से, देयर इज नो कैप जिसमें से ऊपर से फ्लो होना पड़े, और अगर फ्लो रेट कम हो तो फिर वो गुजर ही ना सके, प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा हो जाए. आराम से लिक्विड इस पे से गुजरेगा, वेपर नीचे से आएगा, दोनों में कांटेक्ट होगा, वेपर ऊपर चला जाएगा. लेकिन उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें इसमें भी प्रॉब्लमैटिक हैं. एक ये है कि आपके पास इंट्रेनमेंट क्या होती है कि लिक्विड जो है ना वो वेपर्स जो है वो निचले वाली प्लेट से लेके जा रहे हैं, यानी कि इंट्रेंड हो गई हैं आपके ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाती है. क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं उनमें जो वेपर है उसमें ज़्यादा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, कंपोजिशन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज ग्रेटर. तो हम ये नहीं चाहते कि वो नीचे वाली प्लेटों से मिक्स हो रहा हो, जिसकी वजह से एफिशिएंसी कम हो जाएगी. तो इसलिए एक तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि बड़ा एक ये. दूसरा है वीपिंग. वीपिंग क्या होती है कि आपके पास जो लिक्विड है ना, हम चाहते हैं कि लिक्विड यहाँ से निकलता हुआ दूसरी तरफ से जाए और फिर
मतलब कि ट्रेज में से ही होता हुआ नीचे जाए, लेकिन ये इन होल्स में से भी नीचे जा सकता है, जिसको वीपिंग कहते हैं, कि इंस्टेड ऑफ द डिजाइंड पाथ वो एक और पाथ ले ले और ये लिक्विड में से गुजर जाए। अब ये जो वीपिंग है ये एक अगेन मसला है, क्योंकि वो नीचे से गुजर गया तो वो जो नीचे से गुजर है उसका ज़्यादा आपका उसने अपना पाथ भी नहीं फॉलो किया, और उसकी जो कंपोजिशन है वो अनडिजायरेबल होगी। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं बड़े वीपिंग का, और दूसरा ये है कि आपके इंट्रेनमेंट, वीपिंग एंड इंट्रेनमेंट आर टू बिग प्रॉब्लम्स विद द सीव ट्रेज। लेकिन इसके फिर भी फायदे बड़े हैं, कम कॉस्ट है, प्रेशर ड्रॉप नहीं है, सिंपल डिजाइन है, ठीक है। इन्हीं दो इसके डीमेरिट्स को मद्देनजर रखते हुए वेल्व ट्रेज डिजाइन की गई हैं, वो देखते हैं जरा। Valve trays, along with sieve trays, have dominated for the last 40 years. Valve trays generally are proprietary and contain movable valve units. When the vapor rate is low, the valve partially closes and minimizes weeping by restricting the liquid flow through the tray holes. At high vapor rates, the valves deflect the vapor flow. This reduces entrainment by creating a weaker vapor jet and results in a greater operation range. The valves do contribute to vapor pressure drop, as the vapor must push the valve open. इसका एक हल ये निकाला वीपिंग को रोकने का कि आपने ये जो वेल्व ट्रेज है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज कम्पेयर टू सीव ट्रेज, क्योंकि उसमें जो जैसे आपके पास जो स्टीम ट्रैप्स होते हैं उसमें जो यूनिट होते हैं ना वो डेंसिटी के प्रिंसिपल पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह इसमें ये है कि वेपर वेलोसिटी जो है ना उससे आपके वो जो होल्स होते हैं वो ओपन या क्लोज हो जाते हैं। अगर वेपर वेलोसिटी कम है, वीपिंग का खतरा है, तो फिर वो क्लोज रहेंगे। अगर वेपर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो फिर वो ज़्यादा खुल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप वीपिंग काफ़ी कम कर लेते हैं। तो ये एक वेल्व ट्रेस का फायदा है। अब इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन करें बहुत से पैरामीटर्स को देखते हुए, तो ये देखें, ये बहुत अच्छा कंपैरिजन दिया हुआ है। कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट में बबल कैप ट्रेस सबसे एक्सपेंसिव है, क्योंकि कैप भी है, वो बड़ा एक पुराना डिजाइन है ना, तो इसलिए मोस्ट एक्सपेंसिव। वेल्व ट्रेस मॉडरेटली, और सीव ट्रेस लीस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल है। वेल्व ट्रेस में फिर भी आपके वो वेपर वेलोसिटी के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करने के लिए उसमें इन्होंने लगानी पड़ती है कुछ, मतलब मॉडिफिकेशन करनी पड़ी। टर्न डाउन रेशो बबल कैप ट्रे में हाईएस्ट है, यानी कि टर्न डाउन रेशो क्या होती है, द रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम कितनी होती है, ठीक है। तो हाईएस्ट होती है बबल कैप में, वेल्व ट्रेज में इन बिटवीन बबल कैप और सीव ट्रेज, और सीव ट्रे में सबसे कम होती है टर्न डाउन रेशो, क्योंकि वो बहुत तेजी से फ्लो करता है, उसमें कोई है ही नहीं रुकावट। क्योंकि वेल्व ट्रे में मॉडिफिकेशन हुई है तो इसलिए दोनों के दरमियान रखा हुआ है। तो इस लिहाज से कॉस्ट के लिहाज से तो सीव ट्रेस बेहतरीन है, टर्न डाउन रेशो के लिहाज से वेल्व ट्रेस बेहतरीन है। एफिशिएंसी नो डिस्टिंग्विशेबल डिफरेंस, ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप डेफिनेटली हाईएस्ट फॉर बबल कैप ट्रेस और लोएस्ट फॉर सीव ट्रेस, जबकि वेल्व ट्रेस में चूंकि उन्होंने एक तरह का कंट्रोल पैदा किया है तो इसलिए इन बिटवीन है। कैपेसिटी बबल कैप ट्रे में लोएस्ट है, कैपेसिटी बहुत कम लिक्विड फ्लो कर सकता है बिकॉज ऑफ द कैप अगेन। वेल्व ट्रे में हायर है कंपैरेबल टू सीव ट्रे, दोनों में तकरीबन सेम होता है वेल्व ट्रे और सीव ट्रे में। इनट्रेनमेंट, ठीक है, इनट्रेनमेंट अगेन बबल कैप ट्रे में हाईएस्ट होगी, और वेल्व ट्रे में नियरली द सेम एज दैट फॉर सीव ट्रे। सीव ट्रे और वेल्व ट्रे में इतना फर्क नहीं है, लेकिन वो बबल कैप से बहुत कम है। देखिए ना 3 टाइम्स आता है बबल कैप में। डिजाइन प्रोसीजर्स, अगेन डिजाइन प्रोसीजर्स, अच्छा इसमें ये है कि वेल डिफाइंड है, कोई भी बना सकता है बबल कैप ट्रे। सीव ट्रेज डिजाइन प्रोसीजर्स आर रेडिली अवेलेबल, ये भी आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन वेल्व ट्रेज में प्रोप्राइटरी है, यानी कि ओन करती हैं, कंपनीज बना के देती हैं आपको।
फाउलिंग चांसेस इसमें हाईएस्ट है बबल कैप में, जितनी मुश्किल कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग वगैरह उसके चांसेस भी ज्यादा हैं फाउलिंग के। इसमें मॉडरेट हैं, जबकि सीव ट्रेज में कोई ज्यादा है ही नहीं चीज, तो इसलिए लोएस्ट है। मेंटेनेंस भी हाईएस्ट होगी जाहिर है बबल कैप की, मॉडरेट और लोएस्ट। तो सारे में आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है कि सीव सबसे आसान है, चीज़ें लीस्ट एक्सपेंसिव हैं, मेंटेनेंस भी कॉस्ट भी कम है, फाउलिंग के चांसेस भी कम है। लेकिन चूंकि ये एक तरह से ना बड़ा एक आज़ाद किस्म की एक ट्रे है, तो इसलिए इसकी जो कुछ कुछ चीज़ें जो मसला देती हैं वो यही है, थोड़ी इंट्रेनमेंट और वीपिंग का आई थिंक इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, लेकिन वीपिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सीव ट्रे का एक डीमेरिट है। फिर सिलेक्शन, यूज व्हेन नो अदर चॉइस। सिलेक्ट कब करें, बबल कैप तब करें, यूज व्हेन नो अदर चॉइस एज फॉर वेरी लो गैस रेट्स और हाई फ्लेक्सिबिलिटी, डू नॉट यूज इन फाउलिंग सर्विसेज लाइक कुकिंग। सीव ट्रेज, if sieve trays are not satisfactory तो फिर valve trays are then recommended, क्योंकि sieve tray फिर भी lowest और cheapest है। अच्छा, always the first choice in installation, so ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सीव ट्रे सबसे पहली चॉइस होनी चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रही आपकी कोई ऐसा सिस्टम है तो फिर आप जाएं वेल्व ट्रेस पे, वेल्व ट्रे नहीं है तो फिर फाइनल चलें, आपको एक सहारा है कि बबल कैप्स बना लें। डू नॉट यूज इफ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इज नीडेड, ठीक है। तो इसमें इन्होंने वीपिंग का जिक्र नहीं किया, वीपिंग भी आप ऐड कर सकते हैं कि